हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ खुदावन, तेरे नाम की तारीफ़ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ़ करता हूँ। खुदावन तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर पिता, हर बुराई से हर बीमारी से बचा कर रखा परमेश्वर। का जीवन दिया खुदावन, मुझे बहुतायत का जीवन दिया परमेश्वर पिता, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम की तारीफ़ करो। सब जन अपने हाथों को उठा के उसके नाम की महिमा करो। सब जन, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा तुझे दूध पिला तुझे माँ छोड़ सकती, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। सच में परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, वो सदा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। सब जन उसके नाम की तारीफ़ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा का योग्य परमेश्वर है। खुदावन तेरी तारीफ़ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ खुदावन, तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदावन तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को छिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब्बा शांदाले बेंदेने में रब्बा पापा 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 रोखन दोनों मो, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। खुदावन आए मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, आए मेरी आशीष का दिन है, आए मेरी बरकत का दिन है, आए मेरे छुटकारे का दिन है, आए मेरी चंगियाई का दिन है। आए मैं बड़ी बड़ी आशीषों को देखूंगा, तेरी बड़ी दया को देखूंगा, बड़े कामों को देखूंगा परमेश्वर। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने घराने में बोलता हूँ, आए मेरा घराना उद्धार को देखेगा, तेरे बड़ी दया को देखेगा, बड़े कामों को देखेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आज आशीष आपका हिस्सा है, बड़ी बड़ी आशीष आपका हिस्सा है। जितना बड़ा आपका आमीन है, उतनी बड़ी आपकी आशीष है। जोर से बोलो आमीन। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपके घराने को आशीष देगा, आपके बच्चे ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपकी खोई हुई चीज़ें वापस आएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे, आप चंगियाई पाओगे इस प्रार्थना के द्वारा। तारीफ करो सब जन जोर से, तालियों के साथ, जोर से सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो परमेश्वर की। तैयार हो जाओ बड़े कामों को देखने के लिए, उसकी बड़ी करुणा को, दया को देखने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा बाबा 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 रिबा यारबा खंदारो खोंदोनो को लेबेंद्रे यारबा संदाली बंदनमा रबा शखंदना यारबा खंदारो खोंदोनो रबा बाबा 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 रिबा बाबा बाबा यारबा संदाले बेंद्रे खोंदोनो। तारीफ हो हालेलुया। खुदावंत तेरे नाम की तारीफ हो। तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है परमेश्वर। तारीफ करो सब जन, 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। रब्बा रब्बा खंदनमा रे बेंदेने में रब्बा बाबा 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 रे बेंदेने में यारबा खंदनमा रोसंदनमो यारबा संदलबे री बाबा 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 री बाबा बा शांदाले बेंदेने में रोखंदनमो रब्बा शखंदलबा रे बेंदेने में यारबा संदलबा। तारीफ करो सब जन उसके नाम की। आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। खुदाबंद आपको बचाएगा, आपको संभालेगा और आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में।
आज मैं ये विश्वास करता हूँ खुदाबंद आपके विश्वास को बढ़ाने वाला है। आज आपका विश्वास बढ़ने वाला यीशु के नाम में। अपने विश्वास को आप बढ़ता हुआ देखोगे, क्योंकि मसीह में चलने के लिए आपको विश्वास चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप मसीह में फेल हो सकते हो। तो आज खुदाबंद आपके विश्वास को बढ़ाएगा। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब मैं वचनों को सुनूं तो मेरे अंदर विश्वास का आत्मा आए और मेरा विश्वास बढ़े। क्योंकि तेरा वचन कहता है सुनना मसीह के वचनों को, उससे विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर के वचनों को सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। आज के दिन के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। रब्बा यारबा संदले बेंदेने में रोखुंदोनो यारबा संदलबा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 17 आयत को। उसमें लिखा क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कौन है? आप और मैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। और वचन में क्या लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे लिखा है? विश्वास से। इसमें रोटी से नहीं लिखा, पैसे से नहीं लिखा, लेकिन विश्वास से लिखा है। आज लोगों को पता नहीं विश्वास किसे कहते हैं। क्या विश्वास क्या है? आपको लगता है कि ये बस किसी को मान लेना ये विश्वास है? नहीं, विश्वास एक नियम है, एक कानून है, एक लॉ है। अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी गलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा विश्वास कैसे काम करता है और विश्वास क्या है। मैंने बताया आपको विश्वास एक कानून है, एक नियम है जो सब पे लागू करता है, जो सब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो तो विश्वास करता था, वो भी मसीह में था, लेकिन वो क्यों मरा? वो बीमारी से क्यों मरा? वो चर्च जाता था, प्रार्थना करवाता था, विश्वास भी करता था, लेकिन क्यों मरा? विश्वास ऐसे काम नहीं करता। विश्वास को समझना पड़ेगा। कोई चर्च में जा रहा है या बाइबल पढ़ रहा है, 8-8 घंटे प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो विश्वास के नियम को समझ चुका है। विश्वास एक नियम है कि विश्वास ने काम करना ही करना है। अब हमें पता है सर्दियाँ आती है, रोज़ सूरज चढ़ता है। अगर आप किसी को बोलोगे कि इस दिन सूरज नहीं चढ़ा, वो गायब हो चुका है, तो क्या ये सच है? वो परमेश्वर ने बनाया नियम कि रोज़ सूरज चढ़ेगा। वो अलग बात है, जब बादल छाए होते हैं तब हमें सूरज कभी कभी दिखता नहीं है, लेकिन वो रोज़ चढ़ता है, रोज़ रात होती है। ये एक नियम है, ये काम करता ही करता है और सबके लिए काम करता है। ऐसे विश्वास को परमेश्वर ने बनाया, वो सबके लिए काम करता है। कोई नहीं उसे बोल सकता कि मेरे जीवन में विश्वास ने काम नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास के बारे में पता ही नहीं है। अब मान लो जहाज है, हम जहाज में जो 20 घंटों का सफ़र है वो 2 घंटों में कर सकते हैं। लेकिन आप यही बात अगर आदिवासियों को बताओगे जाके, मान लो आप किसी जंगल में जाते हो, वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, और आप उनको बताओगे
कि जहाज है वो उड़ता है, वो क्या करे, वो क्या कहेंगे आपको, ये झूठ है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा नहीं है। तो क्या सच में जहाज नहीं है? बताओ मुझे। अगर आप उनको बोलोगे कि एक जहाज है जो उड़ सकता है, तो वो यही बोलेंगे कि तू झूठ बोल रहा है, जहाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन होती है। ऐसे विश्वास है। कई विश्वासी बोलते हैं कि उसने विश्वास किया लेकिन वो नहीं बचा। हमें किसी की ओर नहीं देखना, हमें विश्वास को समझना, विश्वास काम कैसे करता है। अब मैं आपको पूछता हूं कि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और आप इस वचन को रोज बोलते हो लेकिन चंगियाई फिर भी नहीं आती। अब बताओ, क्या यह विश्वास है? अकेला बोलते रहना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये विश्वास नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। आप जब अपने अंदर, जब आप वचन को पढ़ते हो, मान लो आपने वचन पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और इस वचन को पढ़ते पढ़ते आपने इसे दिल में बसा लिया। मान लो आप इसे रोज़ पढ़ रहे हो, इस वचन को रोज़ खा रहे हो, और आपके ये दिल में बस चुका है, आपकी बॉडी में बस चुका है, और फिर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपको अभी तक चंगियाई महसूस नहीं हुई, लेकिन आपके अंदर से यही वचन निकल रहा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और आप फिर वैसे काम करोगे। मान लो आप बीमारी में बेड पे पड़े हो और आप उठोगे और चलोगे, मतलब अपने आप विश्वास को आप दिखाओगे। बाइबल में लिखा विश्वास कर्मों के द्वारा साबित होता है। आपसे चला नहीं जा रहा लेकिन आप चलोगे उसका वचन बोलते हुए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप सच में चंगे होंगे, और इसे विश्वास कहते हैं। अकेले आप बेड पे पड़े रहोगे और बोलते रहोगे मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और आप कोशिश नहीं करोगे। विश्वास को दिखाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोला, अकेले बोलते रहना या मान लेना विश्वास नहीं है। एक बार परमेश्वर के दास केनिथ हैगिन, उनको बीमारी थी, वो उनके दिल में शेक था और वो मरने वाले थे, और 6 महीने हो चुके और वो पूरे सूख चुके थे, पतले हो चुके थे। उन्होंने यीशु मसीह को जाना था और वो रोज ये बोलते थे कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। वो बिल्कुल मरने वाले थे, बिल्कुल सूख चुके थे, और यही वचन बोलते रहे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन कोई चंगियाई नहीं हुई। और वो एक दिन पूरी मरने वाली स्टेज पे पहुंच गए, और घर वालों ने सभी इंतजाम कर लिए, और जब लास्ट टाइम था उनका, तो उन्होंने वचन बोला यही कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और यीशु मसीह उनके सामने आते हैं और केनिथ हैगिन को बोलते हैं कि सच में तो ये विश्वास है तो चंगा हो चुका है। और केनिथ हैगिन बोलता है हाँ मुझे विश्वास है। तो यीशु मसीह बोलते हैं तो काम क्यों नहीं करता, उठता क्यों नहीं तू बेड से? फिर परमेश्वर के दास ने धीरे से उठे, हाथ लगा लगा के बेड पे, और गिर गए और बोलते रहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। घर वालों ने पूरी तैयारियां कर ली थी फिनरल की, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी उंगली के सहारे उठना और बोलते रहना तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो धीरे धीरे उठे। उसी समय उनकी गवाही ऐसे पढ़ लेना नेट पे, ऐसे ही उठे और उसी कमरे में वो भागने लग गए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और वो पूरे हील हो चुके थे, उनका पूरा घराना हैरान था। आप इस गवाही को नेट पे पढ़ सकते हो, उनकी किताब में लिखा है। और लोग विश्वास को पता नहीं क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता। उन्हें यही लगता है कि बाइबल पढ़ना विश्वास है। अरे बाइबल पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं विश्वास बढ़ता है, जब हम मसीह के वचनों को सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास एक नियम है जो सबके लिए काम करता है। आज लोग अपनी बीमारी को देखते हुए चलते हैं कि मुझे अभी तक चंगियाई फील नहीं हुई,
बीमारी एक फीलिंग है जो आपको आती है। जैसे आपको कभी कभी दर्द होगा तो क्या आप सच में बीमार हो? लेकिन कई लोग अंगीकार करके बीमार हो जाते हैं। थोड़ा सा दर्द उठता है पेट में, वो बोल देते कैंसर है, तो वो सच में बन जाता है। अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। बीमारी एक फीलिंग है, वो आती है और चली जाती है। जैसे सूरज चढ़ता है, बारिश पड़ती है, ये सब होना है। सूरज चढ़ेगा तो आपको गर्मी लगेगी और रात पड़ेगी तो आपको सर्दी लगेगी। ऐसे ही बीमारी एक फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वचन बोलना छोड़ दें। चाहे आपको बीमारी फील हो, लेकिन आप वचनों को बोलो और वचनों के मुताबिक करो। अगर आप बीमार हो तो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और कोशिश करो उठने की। वो काम करो जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाओ। आमीन। लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन आज विश्वासी मरते हैं क्योंकि वो नाम के विश्वासी हैं। उन्हें विश्वास का पता ही नहीं। उन्हें लगता है शायद हम पवित्रता ही में हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये विश्वास है। ये विश्वास नहीं है। विश्वास सबके लिए काम करता है। मैं आपको ये भी बता दूं, अन्य जातियों के लिए भी काम करता है विश्वास। अब देखना कभी उनको, वो भी चंगे होते हैं। हाँ, उस लेवल की चंगियाई उन्हें नहीं मिल सकती जो मसीह में मिलती है, लेकिन वो चंगियाई पाते हैं। कभी नोट करना इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास बना दिया है। अब जो भी उसे इस्तेमाल करेगा वो उसका फल पाएगा। आमीन। मैं आपको विश्वास के बारे में बताऊंगा डीपली, अभी समय नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने परमेश्वर के दास की दी, कैसे उन्होंने चंगियाई पाई। बस आपने परमेश्वर के वचनों को सुनते रहना है, इस प्रार्थनाओं में जुड़ते रहना है आपने रोज। कोई बहाना नहीं, अपना काम काज छोड़ के इस प्रार्थना में बैठो, क्योंकि आप अब बढ़ने वाले यीशु के नाम में। और शैतान इस बात को जान चुका है। वो आपको काम देगा कि आप प्रार्थना में ना बैठो, लेकिन आपने कामों को छोड़ के प्रार्थना में बैठना है और तीनों प्रार्थना को अटेंड करना है, सुनना है रोज, और वचनों को सुनते रहना है। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। खुदाबंद आपको बढ़ाने जा रहा है, आपको आपके विश्वास के लेवल को बढ़ाने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ, और वायदा करो परमेश्वर से, मैं रोज प्रार्थना में बैठूंगा, तेरे वचनों को सुनूंगा, और तेरे वचनों को सुन सुन के विश्वास को बढ़ाऊंगा। वायदा करो सब जन। रे पा 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 रे बे 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 सेन देने में यारा पा खंदा लबा रा पा 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 री पा यारा पा संदाले बेन देने में रोखों दोनों मो यारा पा संदालबा रे बे 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 रा पा 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 पा। आज आपके बंद रास्ते खुलेंगे। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज आपके लिए फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं। अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से कि तू मुझे ऊंचा कर, मुझे ब्लेस कर, मेरे रास्तों को खोल। मैं तेरे कामों में, खुदावंद तेरे कामों में हेल्प करूंगा, तेरी महिमा के लिए आगे आऊंगा। वायदा करो परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर से वायदा करते हो, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, वो आपको ब्लेस करता है, आपके कारोबार को ब्लेस करता है। और आज आपका दिन है, मैंने कहा आज आपका दिन है बंद रास्तों को खोलने का यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। री पा 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 यारा पा सांदाले बेन देने में रोखों दोनों। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे हाथ रखो। आपका बैक पेन यीशु के नाम में खत्म हो। आपकी पीठ का दर्द प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड,
बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह का पेन, दर्द यीशु के नाम में छोड़ के चला जाए। आपकी पीठ पे चंगी आई है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाथ रखो वहां पे और घोषणा करो चंगी आई की। उसे कमांड करो, बोलो चंगे हो जा, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बोलो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो बोलो सब जन तारीफ करो और अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगो। आपको पता ये अंत के दिन है और अंत के दिनों में हमें पवित्र आत्मा चाहिए। आपने न्यूज़ सुनी होगी, यहाँ पे बाढ़ आई है, यहाँ पे बाढ़ आई, वहाँ पे बाढ़ आई है। कितने शहर डूब गए हैं और यीशु मसीह ने कहा था ये सब होगा मेरे आने से पहले। ये निशानियां होंगी, भूकंप आएंगे, लोग खाने के लिए मरेंगे, भूखमरी फैलेगी और आप देख रहे हो। और ये अंत के दिन है, ये निशानियां कि यीशु मसीह जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। आमीन। और इन अंत के दिनों में हम परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं, हम परमेश्वर में कैसे चल सकते हैं? पवित्र आत्मा की सहायता से। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अंत के दिनों में डरोगे, आप घबराओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो आपको बचा के रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। अभी तो सिर्फ 40 घंटे बारिश पड़ी है और ये हाल हो गया। सोचो अगर जैसे नूह के दिनों में 40 दिन और 40 रात बारिश पड़ी थी, अगर वैसे ही आज हो जाए तो क्या होगा? इमेजिन करके देखो, 40 घंटों में तबाही हो चुकी है बारिश के कारण। अगर 40 दिन और 40 रात पड़ जाए तो क्या होगा? और लोग परमेश्वर को आम सा समझते हैं, उन्हें लगता है शायद परमेश्वर नहीं है, शायद परमेश्वर मूर्ख है, लेकिन वो सब कुछ जानता है। आज हम अपने दिमाग से चलते हैं, लोग अपने दिमाग से चलते हैं कि शायद हम परमेश्वर से ऊंचे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें दिखाता है कि तुम मुझसे नीचे हो और मैं ही ऊंचा हूँ। आपका और मेरा परमेश्वर ऊंचा और वो सबसे ऊंचा है। और आपका और मेरा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, हम मुर्दा परमेश्वर को नहीं मानते जिनकी आज कब्रें बनी पड़ी हैं। आज भी यीशु मसीह की कब्र पे जाओ, वो कब्र खाली है। वो परमेश्वर था, है और रहेगा। आमीन। और कितने प्रूफ चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है? आप चर्चों में जाते हो, चमत्कारों को देखते हो। आप सोच कर देखो, एक बंदा जब कोई और धार्मिक स्थान पे जाता है, उसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जब वो चर्च में आता है, वो सभी लोग उसका विरोध करते हैं। क्यों? आप कहीं भी चले जाओ, आप उस धार्मिक जगह पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और जगहों पे भी प्रसाद खाने से मना करते हैं, वो मना करते हैं लंगर प्रसाद खाने से, लेकिन आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। लेकिन जब आप मसीह में आते हो और खुदाबंद के दास आपको मना करते हैं कि लंगर प्रसाद नहीं खाना, तो कैसे लोग फिर विरोध करते हैं? उनको कोई दिक्कत नहीं जब आप और जगहों पे जाते हो, लेकिन जब आप चर्च में आते हो वो रोकते हैं आपको, क्योंकि शैतान को पता है आप ओरिजिनल परमेश्वर के पास आ चुके हो, आप जेन्युइन परमेश्वर के पास आ चुके हो। आप फेक परमेश्वर के पास नहीं आए जो नकली है, जो बातों में है, जो किताबों में है। आप ओरिजिनल, आप जेन्युइन परमेश्वर के पास आए हो। शैतान इस बात को जानता है और वो लोगों के द्वारा आपका विरोध करता है क्या फिर से वापस आ सको। लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, शैतान की कैंसल है, हर योजना शैतान की कैंसल है। आप आगे बढ़ोगे, आप यीशु में बढ़ोगे और बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको अंत के दिनों में संभाल के रखेगा। डरो मत। लोग विरोध करते हैं, लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, डरो मत। परमेश्वर जल्द आने वाला है और आपको और मुझको लेके जाएगा और यही लोग देखेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ
और पवित्र आत्मा को मांगो, बोलो परमेश्वर को कि अंत के दिनों में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो वो पवित्र आत्मा है। मुझे पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर। मांगो मांगो सब जन। रबा बा 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 रे बशांदाले बेंदने में यारा बखांदा ना कर रोकोंदो न यारा बशांदाले बेंदने में यारा बखांदा लबा रबा बा 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 यारा बशांदाले बेंदरे रोकोंदो न को यारा बखांदा ना रे बा 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 रे बेंदने रोसोंदो न को यारा बखांदा ना कर रबा या बा 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 रे बेंदने में यारा बशांदा लबा। बोलो परमेश्वर को कि तूने वायदा किया है तो मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा, मुझे अनाथ ना छोड़ेगा, मुझे सहायक देगा, मुझे पवित्र आत्मा देगा। परमेश्वर अपना वायदा मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। मांगो अपने हाथों को उठा के। लिखा जो तुम यीशु के नाम से उसकी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें देगा। मांगो सब जन। रिपा यारा बासांदा ले बेंदने में यारा बखांदा रोखों दोनों मो बा 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 रे बेंदने में यारा बखांदा लबा। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आए, तेरा पवित्र आत्मा इनके परिवारों में आए, इनकी सेवकाई में आए, इनके बिजनेस में आए, इनके बच्चों में आए। वेलकम करो पवित्र आत्मा का तालियों के साथ। स्वागत करो पवित्र आत्मा का तालियों के साथ। बाबा 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 यारा बासांदा लबा रोखों दोनों यारा बासांदा ले बेंदने में यारा बासांदा लबा रबा बाबा 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 बाबा। करो करो प्रार्थना सब जन। आज आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा आएगा और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पे जुम्बश के साथ उतरे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ। यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा रे बेंदने में यारा बासांदा। गैर भाषा में प्रार्थना करो, शर्माओ मत और गैर भाषा में प्रार्थना करो। गैर भाषा आपके बंद रास्ते खोलेगे। रबा शांदा ले बेंदने में यारा बखंदा नमा रोखों दोनों यारा बासांदा ले बेंदने में रबा बाबा 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 बा रिबा यारा रोखों दोनों को यारा बशा का बाबा बाबा रे बेंदने में यारा बासांदा लबा रोखों दोनों को यारा बासांद्रा बा रे बेंद्रे रोखों दोनों को यारा बखादना का रबा यारा बखादना का रोखों दोनों। बीमारों के लिए प्रार्थना करो सब जन। आपके घर में बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, उसका ले हैंड करो। बीमारियों को डांटो, बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बीमारी को डांटो। बताओ बीमारी को कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कमांड करो बीमारियों को, जाने का हुक्म दो। रबा बाबा रे बेंदने में यारा बखादना का रोखों दोनों को यारा बखादना रबा बाबा 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 रे बेंदने यारा बसंदा लबा रे बाबा 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 रबा यारा बसंदा लबा रोखों दोनों। डांटो डांटो बीमारियों को, बोलो जाओ। हर तरह की बीमारी बोलो जाओ। कैंसर का आत्मा, बीमारी का आत्मा, इन्फेक्शन का आत्मा बोलो यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलो जाओ 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 जाओ। रबा बाबा 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 रे बेंदने में यारा बखांदा लबा। डांटो बीमारियों को, श्रापित करो कैंसर को, श्रापित करो बीमारियों को, इन्फेक्शन को श्रापित करो। आपके मुंह में ताकत है श्रापित करने की और आशीषित करने की। अपनी बीमारियों को श्रापित करो, अपने शरीर को आशीषित करो। बोलो हर तरह की बीमारी श्रापित हो, हर तरह का कैंसर इन्फेक्शन श्रापित हो। बोलो मैं अपनी बॉडी को बोलता हूँ आशीषित हो, मेरा शरीर आशीषित हो। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। मैं हर बीमारी को कमांड करता हूँ आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। कमजोरी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, हर तरह का पेन आपको छोड़ के चला जाए, हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए।
बीमारियां आपको छोड़ के चली जाए, आपकी रिपोर्टें बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके दिल में चंगियाई है। रब्बा बाबा रे बेंदे ने बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। रब्बा बाबा 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 रे बाबा 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 रब्बा शांदाले पे दोनों को यारा बखंदाला रब्बा बाबा 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 रब्बा रे बेंदे ने में यारा बखंदाला रोखुंदो में यारा बसंदाबा रे बाबा 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 रोखुंदो को यारा बखंदाला बा। और उसके गोड़ से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तारीफ करो जोर से परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।